अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम न्यू मेथड को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपकी फार्माकोग्नोसी की बुक में भी मेंशन है एज़ वेल एज़ बायोकेमिस्ट्री की बुक में भी मेंशन है। सो मैंने इसको नोट्स की फॉर्म में कंपाइल करके अरेंज किया है। सो न्यू मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं, न्यू मेथड की बेसिकली कितनी टाइप्स होती हैं और कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। So new method, this method is also known as IEC method, stand for International Enzyme Commission. So ये new method basically approved है और ये पूरी दुनिया में यूज़ होता है। So in this method, इस method को follow करते हुए enzymes are named on the base of their chemical activity। हम new method में enzymes को नाम देते हैं किसकी बेस पे, chemical activity की बेस पे। जबकि अगर मैं ओल्ड मेथड की बात करूं तो ओल्ड मेथड में हमने नाम दिया था सबस्ट्रेट के ऊपर, आपको याद होगा। फॉर एग्जांपल अगर सुक्रोज की ब्रेक डाउन करता है तो सुक्रोज के आखिरी 3 वर्ड्स को हटा के मैंने सुक्रेज का नाम रख दिया। इसी तरह अगर लिपिड्स की ब्रेक डाउन करता है तो लिपिड्स के 3 वर्ड्स को हटा के लाइपेज रख दिया। अगर प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है तो प्रोटीन के आखिरी 3 वर्ड्स को हटा के प्रोटीएसिस रख दे। सो डैट इज़ कॉल्ड ओल्ड मेथड। अगर न्यू मेथड की बात की जाए तो न्यू मेथड में आप करेंगे कि केमिकल एक्टिविटी की बेस पे इसको क्लासिफाई करेंगे। ठीक हो गया। एक और भी चीज़ आपको बताती चलूँ कि जो सफिक्स होती है, अगर आप जो है लिपिड्स की ब्रेक डाउन करते हैं तो लिपिड्स के आखिर 3 वर्ड्स को हटा के लाइपेज रख दें तो वो आपकी सफिक्स कहलाएगी। अगर आप शुरू के 3 वर्ड्स को हटाएंगे तो वो आपकी प्रीफिक्स कहलाएगी। ठीक हो गया। सो ये डिफरेंस भी पूछ लेते हैं वाईवे में। अब हम टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन डैट इज़ डिहाइड्रोजिनेज। सो ये डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रोजन का मतलब होता है हाइड्रोजन, एस का मतलब होता है एंजाइम। सो ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी चीज़ के ऊपर जाके रिएक्ट करते हैं। सो उस सब्सटेंस के अंदर से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर दें। सो उन्हें आप कहते हैं डिहाइड्रोजिनेज। सो दीज आर द एंजाइम्स दैट एक्ट्स ऑन द सबस्ट्रेट। ये वो एंजाइम्स होते हैं जो कि सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करते हैं और रिमूव देयर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। आपको पता है कि सबस्ट्रेट क्या चीज़ होती है, वो चीज़ जिसको जाके एंजाइम्स तोड़ता है। सो उन्हें आप सबस्ट्रेट कहते हैं। इस सबस्ट्रेट के अंदर हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेज कहलाएगा। एग्जाम्पल ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज जब किसी भी चीज़ के ऊपर जाके एक्ट करता है तो क्या करता है, बेसिकली इस सब्सटेंस के अंदर से हाइड्रोजन को निकाल देता है। सो फिर क्या होता है कि वो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। सो इन्हें आप कहते हैं डिहाइड्रोजिनेज। ये एग्जांपल्स आपकी बुक में मेंशन नहीं है, सो आपने बुक के अंदर ऐड कर लेनी है। ठीक हो गया। उसके बाद अगली टाइप आपके पास आती है डैट इज़ ऑक्सीडेसिस। व्हाट इज़ ऑक्सीडेसिस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन क्या चीज़ होती है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, डैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का ऐड होना, डैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, डैट इज़ कॉल्ड रिडक्शन। हाइड्रोजन का ऐड होना, डैट इज़ कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीडेसिस ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जब किसी भी चीज़ के ऊपर जाके ये रिएक्ट करते हैं सो उसके अंदर से ऑक्सीजन को ऐड करके इसको जो है इसकी केमिकल नेचर की तब्दीली लेकर आता है। सो इन्हें आप कहते हैं ऑक्सीडेसिस। सो दीज आर द एंजाइम्स डैट कैटलाइज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये वो एंजाइम्स होते हैं जो कि रिएक्शन करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेसिस। एस्कॉर्बिक एसिड क्या चीज़ होती है? विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है, सिनोनियम होता है या मोनोमर्स आप कहते हैं, सो उसका जो केमिकल नेम होता है डैट इज़ एस्कॉर्बिक एसिड होता है। सो जब आप विटामिन खाते हैं तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करता है। बेसिकली क्या होता है कि ऑक्सीजन को ऐड करवाता है। विटामिन सी के एक फंक्शन ये भी है कि आरबीसी की फॉर्मेशन करता है। सो आपको पता है कि आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है रेड कलर का जिसे आप हीमोग्लोबिन कहते हैं। सो हीमोग्लोबिन क्या करता है, बेसिकली आयरन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होती है और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र होती है। ठीक हो गया। सो बेसिकली क्या करते हैं, ये ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ऑक्सीजन को ऐड करवाता है। उसके बाद है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या चीज़ होती है? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लेसिस एंजाइम्स। सो ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी चीज़ की ब्रेक डाउन करते हैं। सो उस केमिकल रिएक्शंस के दौरान वाटर को इस्तेमाल करें। सो उन्हें आप कहते हैं हाइड्रोलिसिस। दीज आर द एंजाइम्स। ये वो एंजाइम्स होते हैं जो कि कैटालाइज करते हैं, रिएक्शन करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं हाइड्रोलिसिस वाटर की मौजूदगी में।
हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लेसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। वाटर की मौजूदगी में ऑफ केमिकल बॉन्ड की ब्रेक डाउन करते हैं। किसकी मौजूदगी में? वाटर की मौजूदगी में, सो उन्हें आप कहते हैं हाइड्रोलेसिस। फॉर एग्जाम्पल एस्टरेसिस। एस्टरेसिस जो है, आपको पता है कि एस्टरेसिस क्या चीज़ होती है? लिपिड्स की ब्रेक डाउन होती है, सो उन्हें आप कहते हैं एस्टरेसिस। न्यूक्लियसिस क्या चीज़ होती है? डीएनए और आरएनए की ब्रेक डाउन हो, सो उन्हें आप कहते हैं न्यूक्लियसिस। उसके बाद आता है आपके पास लाइगेस या सिंथेटेस। enzymes that are capable of catalyzing the reaction by joining two large molecules by forming a new chemical bond that is called ligase या synthetase। नॉर्मली तौर पर जब हम एंजाइम्स की ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या होता है कि कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो ब्रेक डाउन भी होते हैं और उनकी जगह जो है न्यू बॉन्ड भी बनते हैं। ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी भी केमिकल्स के अंदर। सो एंजाइम्स दैट आर कैपेबल ऑफ कैटेलाइजिंग द रिएक्शन, ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि रिएक्शन को चलाते हैं बाय जॉइनिंग टू लार्ज मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग अ न्यू केमिकल बॉन्ड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करते हैं? बेसिकली चीज़ों को जोड़ने का काम करते हैं। सो उन्हें आप कहते हैं लाइगेस या सिंथेटेस। फॉर एग्जांपल कार्बन और ऑक्सीजन। अगर आप कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ें, सो जिस बॉन्ड के ज़रिए से जुड़ेंगे, सो उन्हें आप कहेंगे दैट इज़ कॉल्ड लाइगेस। कार्बन अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है। इसी तरह कार्बन और सल्फ़र, कार्बन को सल्फ़र के साथ जोड़ा जाए तो जिस बॉन्ड के ज़रिए से जुड़ेगा डैट इज़ लाइगेस या सिंथेटेस। सिंथेटेस का मतलब होता है बनाना। डीएनए लाइगेस इसकी एग्जाम्पल है। डीएनए से मुराद आपको याद होगा जब हमने न्यूक्लिक एसिड का चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने वहाँ पे डीएनए के स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया था। डीएनए का स्ट्रक्चर जो बेसिकली है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, एंटी पैरेलल होते हैं, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप्ड होते हैं। सो ये जिस बॉन्ड की मदद से ओवरलैप्ड होते हैं, सो उन्हें आप कहते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड की मदद से ये एक दूसरे के साथ लिपटे हुए होते हैं। ये राइट हैंड टाइप से हमने इसको ड्रॉ किया था, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक हो गया। सो बेसिकली ये किसके टाइप में आता है? डेट इज लाइगेस, ठीक है। और डीएनए में कौन सा बॉन्ड होता है जो कि ओवरलैप्ड होता है? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये एमसीक्यू से ये आपसे पूछ सकते हैं। अब उसके बाद आपके पास आता है डेट इज लाइसिस। लाइसिस क्या चीज़ होती है? एंजाइम्स डेट कैटलाइज द एडिशन ऑफ अमोनिया, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि किसी भी चीज़ के अंदर या किसी फंक्शनल ग्रुप को ऐड करते हैं, या किसी चीज़ के अंदर अमोनिया को ऐड करते हैं, या वाटर को ऐड करते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं। यानी किसी भी चीज़ के ऊपर जब ये अटैक करते हैं तो कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप कोई ना कोई वैल्यू ऐड करते हैं। सो उन एंजाइम्स को आप कहते हैं लाइएसिस। एंजाइम्स डेट कैटलाइज द एडिशन। एंजाइम जब रिएक्शन करता है तो एडिशन होती है किसकी? अमोनिया की, वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक हो गया। सो ये क्या करते हैं? ऐड करते हैं। बेसिकली ऐड करने के बाद किस जगह पे ऐड करते हैं? जाहिर है कि जब चीज़ों की ब्रेक डाउन होती है, ब्रेक डाउन होने के बाद चीज़ें अलग हो जाती हैं, ठीक हो गया। सो रिमूवल ऑफ दीज ग्रुप्स लिविंग बिहाइंड द डबल बॉन्ड। आप ऐसे समझें कि ये बेसिकली जो है फंक्शनल ग्रुप को किसी भी केमिकल के अंदर ऐड भी करवा सकते हैं और फंक्शनल ग्रुप को किसी केमिकल के अंदर रिमूव भी करवा सकते हैं। सो उन्हें आप कहते हैं लाइएसिस, ठीक हो गया। बस आपने ये बताना है इतना। एग्जाम्पल डेट इज़ फ्यूमिरेज। लास्ट आपके पास टाइप आती है डेट इज़ आइसोमिरेज। आइसोमिरेज क्या चीज़ होती है? आप ऐसे समझें, आपको याद होगा कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स का चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें हमारा ये टॉपिक था कि स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सो हमने वहाँ पे ये बात मेंशन की थी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का अगर हम केमिकल फार्मूला की बात करें तो केमिकल फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। हमने ये कहा था कि ग्लूकोज का जो केमिकल फार्मूला होता है C6H12O6, फ्रक्टोज का केमिकल फार्मूला होता है C6H12O6। अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करूं तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो एल्डिहाइड नेचर का होता है, जबकि फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो कीटोन नेचर का होता है। सिमिलरली आइसोमेरेज भी इस तरह से होता है कि अगर आप अपने आप को मिरर में देखें तो क्या होता है कि आप जो है ओरिजिनल नज़र आते हैं, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि आपका राइट जो है वो लेफ़्ट लगता है और लेफ़्ट आपका राइट लगता है। सो आइसोमेरेज भी
बेसिकली क्या होते हैं, ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होते हैं। जो इसका एंड प्रोडक्ट होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है बट स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल डी ग्लूकोज कन्वर्ट होगा डी फ्रक्टोज, इनका फार्मूला सेम होगा। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ ग्लूकोज आइसोमेरेज की, तो क्या होगा, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। आई थिंक सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर कर सकूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो अच्छी लगती है, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।